नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करें मुजफ्फरपुर सीट की। तमाम सीटों का समीकरण प्लस माइनस हम लोगों ने हर चीजों पर बात की है। हर बिंदुओं पर हम लोगों ने काफी गौर से एनालिसिस किया और जो सबसे बड़ा सीट बनने जा रहा है बेगूसराय की हमने बात की, मुंगेर जो हॉट सीट रहा, फिर कल जो हाजीपुर पे चर्चा हो गई, सारण सीट पे चर्चा हुई। आज हम मुजफ्फरपुर की बात करें। यहाँ भी जो पॉलिटिकल सीन है या जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है। कल तक बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाले अजय निषाद इस बार कांग्रेस से है और बीजेपी की तरफ से जो है राजभूषण निषाद है। दो निषादों की लड़ाई है और इसमें क्या कुछ होगा। एक के पास तो विरासत है, पिता का नाम है, और दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार राजभूषण निषाद को जो है वो मोदी की जो एक छत्र छाया की बात होती है, मोदी लहर की बात है, मोदी फैक्टर की बात है, नीतीश कुमार साथ में है, लोजपा साथ में है। तो ये समीकरण जो है वो साधने की तैयारी हो रही है मुजफ्फरपुर में। मगर हम बता दें कि अब वो जगह है, कभी अगर हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, क्रांतिकारियों की बात करते हैं, तो हर किसी को पता है कि ये जो पूरे ब्रिटिश हुकूमत को ठगाने का माता रखने वाले शहीद जुब्बा सहनी भी इसी मुजफ्फरपुर से हैं। और अगर हम अजय निषाद की बात करें तो सबसे बड़े नेता कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे हैं। मुजफ्फरपुर में अच्छी खासी पकड़ है, 2 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि समीकरण से लेकर जातीय जो गोलबंद की बात होती है या जाति पकड़ की बात होती है, तमाम चीजें हैं अजय निषाद के साथ है। मगर जो कहानी है वो थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, थोड़ी देर के बाद हम बताएंगे। और दूसरी तरफ जिस उम्मीदवार की हम बात कर रहे हैं बीजेपी से है, उनको मोदी इम्पैक्ट का सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो दिख रहा है। कि नीतीश कुमार का, तो मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। दूसरा जो वोट बैंक है वो लोजपा सुप्रीमो और रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनका वोट बैंक है, सवर्णों का वोट बैंक है। बीजेपी का प्रभाव जो है बैस और अन्य जातियों पे रहा है। तो एक जो समीकरण बन रहा है ना मुजफ्फरपुर में, वो जातीय समीकरण भी है, राजनीतिक समीकरण भी है, फैक्टर भी है, पिता की विरासत है, पिता का चेहरा है। तो दूसरी तरफ मोदी लहर है और मोदी के साथ साथ में अन्य लोगों का जो मिलन है घटक दलों का, वो भी काफी असरदार होगा। ये तमाम चीजों के बावजूद अगर इससे हट करके हम बात करें तो क्या कुछ है मुजफ्फरपुर में। लोकल मुद्दा हावी है। अगर लोकल मुद्दा बात करें तो जो 2 नदियों का जो धरा है उस पे पुल की बात होती है और काफी लंबे अरसे से ये मांग है। या मैं नहीं कहता, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी कहा है, कई लोगों से बात हुई है और उनका बस जो फैक्टर है बस इन्हीं तमाम चीजों पर है। और स्थानीय मुद्दे भी हावी है। क्या कुछ स्थानीय मुद्दा है वो जो हमारी बात हुई है, जहाँ जो व्हाट्सएप पे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उस पर भी हम बात करेंगे। बाढ़ की ननिहाल कहे जाने वाले कटरा और राई में स्थानीय मुद्दे हावी है। कटरा के वोटर बाकुची में पुल नहीं बनने से नाराज है। बहुत सारा मुद्दा है मुजफ्फरपुर का। आप देखिए, जुब्बा सहनी इतने बड़े क्रांतिकारी रहे, शहीद रहे, थाना में घुसकर उन्होंने थानेदार को जिंदा जलाया था और बाद में उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, कोर्ट में सरेंडर किया और फांसी पर झूल गए। तो 1942 की जो कहानी है वो सिर्फ भारत ही नहीं हिला था, ब्रिटिश हुकूमत भी हिल गई थी, थर्रा गई थी। अब उसको पर्यटक स्थल के रूप में, चाहे विरासत के रूप में विकसित करने की मांग लंबे अरसे से रही है। अजय निषाद तो कल तक बीजेपी के साथ थे। लोग तो पूछेंगे ना, 2 टर्म से आप एमपी रहे, आपने क्या किया? हिसाब चलेगा, हिसाब किताब हर चीज मांगा जाएगा। वोटर नाराज भी है। और फिर जो मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं तो एक धारा तो ये कहता है ना कि आयुष्मान भारत या जो योजनाएं रही हैं उसका लाभ लोगों को मिला है और जितने भी प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ है उस गांव में लोगों को मिला है, उस शहर में लोगों को मिला, मुजफ्फरपुर में। तो इससे इतर कोई बात भी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी फैक्टर है, देश में प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। ऐसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उधर खड़गे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी आ चुके हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब वो आए, सभाएं हुई मुजफ्फरपुर में, मोदी की सभाएं हुई, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आए हैं। तो निषाद वोट बैंक तो है, सवर्णों का भी वोट अच्छा खासा है, यादवों का है, मुसलमानों का है। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो किसी भी आप धर्म की बात कर ले, संप्रदाय की बात कर ले, जो पढ़े लिखे वोटर्स है वो साइलेंट वोटर्स है।
वो कौन सा डिसीजन लेंगे यह कहना काफी मुश्किल है। तो मुजफ्फरपुर में कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। राजभूषण निषाद का भी अपना एक चुनावी समीकरण है, तमाम चीजें रहे। वीआईपी से 2 साल पहले बीजेपी में आए हैं। अजय निषाद का टिकट जब तक वो कटने की बात नहीं हो रही थी, बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिख रही थी, मगर अब तो संघर्षपूर्ण लड़ाई होने वाली है। तो 2 निषादों के बीच की लड़ाई है, इसमें बहुत सारे समीकरण काम करेंगे, फैक्टर काम करेंगे। पिता की विरासत भी बचानी है अजय निषाद को, लोगों का सवाल का जवाब भी देना होगा कि 2 टर्म एमपी आप रहे, परिवार में एक अच्छी खासी जो इमेज रही है निषाद परिवार की, चाहे वो उनके पिता के कारण रहा हो, बहुत सारे टर्म जितने भी लोकसभा के हुए उसमें परिवार का ही दबदबा रहा है। तो ऐसे में लोग सवाल भी करेंगे और खुद अजय निषाद से भी करेंगे। काफी कांटे की टक्कर है, तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।